वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है। मतलब एक रेशियो आपका सेक थीटा का इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन पाँचों का आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। ठीक है, पांचों का वैल्यू का आपको निकालना है। क्या करना होगा हमें, क्योंकि देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका h/b होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि h इक्वल टू आपका कितना है 13 के है और b इक्वल टू 12 के दिया हुआ है, ये मान लिए। क्योंकि रेशियो में दिया हुआ तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। h इक्वल टू 13 के हो गया, b इक्वल टू 12 के हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका p/h होता है। ठीक है, यहाँ पे p दिया है क्या, नहीं, h दिया है, b दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें p निकालना पड़ेगा। और भी जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, उसमें हम लोग देख लेते हैं b/h। ये वैल्यू तो निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग h/b दिया, इसको जस्ट यहाँ पर 12 कर देंगे, 13 हो जाएगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है आपको, प्रॉब्लम आएगी आपको इसका रेशियो निकालने में, ये रेशियो निकालने में, ये रेशियो निकालने में और ये रेशियो निकालने में। तो एनी हाउ आपको p का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, h और b की हेल्प से हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम लोग जानते क्या है, h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। ठीक है, तो h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, b का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आएगा 169 के स्क्वायर होगा, ये आपका 144 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के उधर लेके जाते हैं, इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाता है। दोनों को माइनस कीजिए, 25 के स्क्वायर हो गया इक्वल टू p², यानी कि p का वैल्यू आपका कितना आया, 5 के आ गया। ठीक है, जब p का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम लोग आसानी से इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू को पुट करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपका p/h है। p का वैल्यू कितना है, 5 के लिख लिए। h का वैल्यू कितना है, 13 के है, तो 13 के को यहाँ पे लिख लिए, कैंसिल कीजिए, ये आपका 5/13 आ जाएगा। नेक्स्ट आते कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इक्वल टू तो आपका इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। टेन थीटा में आता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका p/b। p का वैल्यू कितना है 5 के, b का वैल्यू क्या है 12 के, वैल्यू को पुट कीजिए, कैंसिल कीजिए, ये वैल्यू आ गया 5/12। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/p। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 के, लिख लिए। p का वैल्यू क्या है 5 के, लिख लिए। के कैंसिल, क्या बचा 13/5 बचा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p होता है, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 के है, 12 के को राइट कीजिए। p का वैल्यू क्या है 5 के को राइट कीजिए। के कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 12/5। ठीक है, इस तरह से हम लोग जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं।